नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पाल्पा मोरंग में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। परसाक गरदौल में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति से कार्यविधि पारित। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारी तीव्र। मंच मंडप पंडालक संग ही सड़क निर्माण में से हो तीव्रता। जनकपुरक राराव कैंपस के विद्यार्थी से धरना। पढ़ाई लिखाई सहित काज में कैंपस ध्यान नहीं देने उपराग। कांग्रेसक बैठक में पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन करबाक व्यवस्था। विधाने में कयल जेबाक प्रस्ताव पेश। आप समाचार विस्तार से। पाल्पाक तिनाव स्थित नदी में मोटरसाइकिल खसला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। रूपंदेही के खैरनी से पाल्पाक दमकड़ा जा रहल मोटरसाइकिल तिनाव नदी में खसला से चालक 37 वर्षक गणेश रेग्मी क्षेत्री के मृत्यु भेल। तिनाव गाउँपालिका 3 स्थित नदी में लू 30 पर 4193 नंबरक मोटरसाइकिल आइ भोरे नदी में खसल अछि। गाय के बेचबाक क्रम में अनियंत्रित भऽ कऽ मोटरसाइकिल सहित ओ नदी में खसल छल। तहिना मोरंग के उर्लाबारी नगरपालिका 6 में आइ भोरे मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से स्थानीय 25 वर्षक अमित भीमाल के मृत्यु भेल। को 19 पर 4475 नंबरक मोटरसाइकिल उर्लाबारी मधुमल्ला सड़क में अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल छल। हुनक इलाज क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। परसाक बीरगंज पोखरिया सड़क खंड गरदौला में मोटरसाइकिल आ जीप ठकरेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। बीरगंज से पोखरिया दिस जा रहल ना 1 ज 3824 नंबरक जीप विपरीत दिशा से आबि रहल ना 12 पर 5397 नंबरक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से पोखरिया नगरपालिका 9 बैरिया वीरताक 24 वर्षक मुखिया विन के मृत्यु भेल। हुनक इलाज क्रम में मृत्यु भेल परसाक प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल जानकारी देलनि। जीप चालक फरार रहल आ ओकर खोजी भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति कार्यविधि पारित केलक अछि। समिति कार्यालय में आई ज्येष्ठ सदस्य शिवचंद्र चौधरी के अध्यक्षता में बैसल बैसार सार्वजनिक लेखा समिति के कार्यविधि 2075 पारित केलक अछि। लेखा समिति प्रदेश माथात के निकाय सब में होबे वाला लेखा संबंधी कार्य के नियमन जांचक संगहि सरकार के निर्देशन देबाक संवैधानिक समिति अछि। समितिक अधिकार में पड़े वाला काज सब कर्मचारी संग पूछताछ, काजक विवरण मांग, कार्यवाही के लेल सिफारिश, सरकार के निर्देशन, उपसमिति गठन लगायत अपना से कयल जाय वाला काजक कार्यविधि तैयार केलक अछि। नियमने करऽ के लेल समिति गठन भेल छै। मतलब संघीय सरकार में सेहो एही नाम के समिति होइ छै। प्रदेशो सरकार के भेलिए तऽ अब ई जे छै प्रदेश सरकार के भीतर में प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त कयल गेल बजट तथा स्थानीय स्तर में जे बजट सब जाय छै वहू ठाम सुनैत हेबै अपने सब की बहुत रंग के गोलमाल सब सुनऽ में अबै छै। आब तेहन में कोनो उजुर बाजुर एहि समिति में पड़तै तो ई समिति वहू चीज के जे छै रेख देख करतै। आब ई समिति बनते में एहिठाम भ्रष्टाचार खत्म भऽ जेतै, भ्रष्टाचार हेबे नहीं करतै से बात तो नहीं। एहन समिति तो बनते छै। नेपाल सरकारे जे छै से भ्रष्टाचार के कहै छै कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन देख रहल छी भऽ रहल छै जीरो टॉलरेंस। लेकिन की छै एहि समिति में जे एतै ताहि पर हम सब ईमानदारी पूर्वक ओकर छानबीन करबै आ ओ जे गलती केओ करता तिनका ऊपर कार्रवाई हेतै। धन्यवाद। अखन हम सब देख रहल छियै सबसे बड़का बात अखनी भ्रष्टाचार के विषय सब में बात सब आबि रहल छै। स्थानीय तह में जे बजट सब केंद्रीय संघीय सरकार देलकै, चाहे हमहूँ सब सशक्त अनुदान के रूप में प्रदेशो सरकार देलकै, चाहे आंतरिक स्रोत सेहो छै स्थानीय तह सब में, विभिन्न संघ संस्था सब में। एहि सब पर कतौ से उजूरी बाजूरी एतै तो हम सब एहि पर छानबीन करब। अर्थात इस सार्वजनिक लेखा समिति के सबसे बड़का महत्वपूर्ण काज छै हरेक निकाय जे आर्थिक से संबंधित लेखा से संबंधित निकाय सब छै ओकरा चेक एंड बैलेंस करके के हम सब सुझाव देबै, सलाह देबै आ कतौ जैसे गलत काज केने रहतै तो निर्देशन देबै सच्याबऽ के लेल, तैयो अटेरी करतै तो कार्रवाई के विषय हम सब। लेखा समिति अपन कोशिश करते, लेखा समिति कार्रवाई करे के सिफारिश करते, लेकिन वो सिफारिश कतऽ करते वही संवैधानिक अंग में अख्तियार दुरुपयोग आयोग और संपत्ति शुद्धिकरण। अब वो सब कतेक जे से स्वतंत्र छथिन, वो सब कते जे से ईमानदारी पूर्वक काम करथिन से उनका सब पर छै। लेकिन सार्वजनिक लेखा समिति हमरा बुझाइए गंभीरता पूर्वक, ईमानदारिता पूर्वक गलत के गलत कहते, सही के सही कहते।
13 सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समिति में सभापति चयन करब बाँकी रहल अछि। सभापति चयन नहीं होबऽ धरि समिति के अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य करबाक व्यवस्था अछि। विवाह पंचमी समीप अयला संगे तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। विवाह पंचमी में राम सीता के विवाह के कार्यक्रम हेबाक स्थान सब जानकी मंदिर, राम मंदिर आ रंगभूमि मैदान में तीव्र गति में तैयारी भऽ रहल अछि। एहि संगे एहि वर्ष भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेहो अयबाक निश्चित भेला बाद प्रदेश सरकार सँ मधेश भवन परिसर में सेहो तैयारी शुरू कयल गेल अछि। एहि स्थान सब में मंच तथा पंडाल निर्माण के कार्य भऽ रहल अछि। तहिना राम आ सीताक स्वयंवर होबऽ वाला रंगभूमि मैदान में आकर्षक मंडप बनाओल जा रहल अछि। एहि बीच अपन टेलीविजन संगक बातचीत में जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री आदित्यनाथक जानकी मंदिर में पूजा पाठ, मधेश भवन में भंडारा आ रंगभूमि मैदान में होबऽ वाला राम सीता स्वयंवर में सहभागी हेबाक कार्यतालिका रहल जानकारी कराओल गेल अछि। आदित्यनाथ जी जे हथिन से अखन प्रोग्राम के उत्तर प्रदेश भारत के सुनै छै मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एनाइ तऽ निश्चित भऽ गेलै। सब प्रसंगवत चर्चो बनि गेलै नेपाल सरकार के निमंत्रण में और हम सब तैयारी अवस्था में सेहो लागि गेल छी। लेकिन जानकी मंदिर प्रथम दर्शन छै, मधेश भवन में हुनकर भंडारा छै यानी कि भोजन छै और 1 बजे में जे छै से रंगभूमि में स्वयंवर में भाग लेथिन आ तै के बाद स्वयंवर के दर्शन करैत फिर हुनकर फिरता सवारी अखन तक के बनल प्रोग्राम कहै छी। आब एहि के बाद अखन फिर पुनः अखन समय छै, आब एहि बीच में घट थप बढ़ की हेतै से अखन निश्चित नहीं छै। अखन आरो 1-2 बेर बैस के परामर्श हेतै और निश्चित। सहायक महंत दास बीतल समय से एहि वर्ष दर्शनार्थी के संख्या बढ़बाक सेहो अनुमान केलनि अछि। सब पहिलो सब प्रमाणित कऽ के एकरा जे छै से बढ़िया से एहि बेर हम सब तैयार कऽ रहल छी। संभवतः एहि बेर विवाह पंचमी महोत्सव में लाखों के श्रद्धालु भक्तगण सेहो आबऽ के देखै छियै। एहि दुआरे प्रचार प्रसार छियै, दुनू देशक अभिभावक, एकटा राज्य, एकटा सरकार, एकटा एहि धरोहर पर्व के संस्कृति के लेलखिन। ताहि दुआरे आब हमरा बुझि पड़ैए जे एहि बेर मेला में सेहो किछु वृद्धि रहत और संपूर्ण कार्यक्रम में हम सब लागि पड़ल छी दिन राति अखन। विवाह पंचमी में श्रद्धालु सबक सहजता के लेल जानकी मंदिर, राम मंदिर आ रंगभूमि मैदान पहुंचऽ वाला सड़क सब निर्माण काज सेहो तीव्र गति में भऽ रहल अछि। एहि वर्ष होबऽ लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत अगहन 21 गते जनकपुर नगर दर्शन, 22 गते फुलबारी लीला, 23 गते धनुष यज्ञ, 24 गते तिलकोत्सव, 25 गते मटकोर, मुख्य दिन अर्थात 26 गते स्वयंवर तथा शुभ विवाह आ 27 गते राम कलेवा सहित वैवाहिक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। जनकपुर स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपसक विद्यार्थी सब 13 बुदा मांग राखि धरना देलक अछि। विभिन्न संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थी सब 13 बुदे मांग राखि दोपहर 2 से 3 बजे धरि 1 घंटा धरना में बैसल अछि। कैंपस में पढ़ाई लिखाई के संगे शौचालय के उचित व्यवस्था नहीं भेल, कक्षा कोटा में व्हाइट बोर्ड, मार्कर जेहन सामग्री के कोनो व्यवस्था नहीं भेल, समय में कक्षा संचालन नहीं भेल लगायत विषय उठान कऽ कऽ ओ सब कैंपस प्रमुखक राजीनामा के सेहो मांग केलक अछि। अपना सबक मांग संबोधन के लेल बेर बेर कैंपस प्रशासन के अनुरोध केला पर व्यवस्था केला से आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब बतौलक अछि। नजरअंदाज कऽ कऽ कैंपस सिर्फ आइ काल्हि कऽ के एगो तारीख धोबी छलै, जाहिमे 15-20 दिन पहले हम सब ओकरा सबके एगो ध्यानाकर्षण पत्र देने रहिए। ध्यानाकर्षण पत्र एहि कहि के देने रहिए कि कैंपस में पढ़ाई के पठन पाठन के वातावरण बनाबऽ पड़तै। विद्यार्थी सबके जते समस्या आबै छै, फी तीरी छै, कैंपस में 10टा एडमिशन होइ छै तो ओकरा सबके पढ़ाई होबऽ पड़तै। सारा समस्या लैब, डिजिटल लैब, आर्किटेक्चर लैब तथा विभिन्न लैब और सहित सबके मांग के लिए ओहि के बाद भी उ नहीं पूरा कर सकलकै। ताहि के साथ साथ हमरा सबके टीचर के जो उपलब्धि है, स्किल टीचर से सब उपलब्ध नहीं कर सकलकै। उपलब्ध भेला के बाद भी ओहि सबके समय के अनुसार ओकरा सबके जो सैलरी जो मिले छै उ नहीं देला के कारण से सर सब अपना सब टाइम के अनुसार नहीं आब के उ सब दुरुपयोग करके हमरा सबके सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पूरा बर्बाद कर देलकै। 2074 6 महीना से लऽ के 2075 8 महीना तक ले 2.5 लाख से ऊपर के भ्रमण कैने है। ई भ्रमण करेला कैंपस चिप के ढौआ रहे है, मगर ई कुछ खर्च कनी कि बुक के समस्या है, टीचर के समस्या है, लैब के समस्या है, ई सब नहीं देखी है। कक्षा से संचालन केना करबै ई समस्या सब नहीं देखी है, मगर
भ्रमण कर जाई है। यो बंद कर 5:30 बजे सहमति भले कैंपस से 6 बजे 8 बजे अबै छी कैंपस में तब बर्दा करबै। तर कैंपस को फोन करिए भोर में कैंपस को राजीनामा दै छी तो राजीनामा मुँहे से हेतै कि देवे पड़ते। राजीनामा कैला चाहिए हमारे से पूरा हिसाब चाहिए। 22 लाख रुपया IT के लिए खर्चा, 4 लाख पुस्तकालय के लिए खर्चा, हमारी 22 लाख 17 लाख रुपया ठिका पटा वाले सबके हिसाब चाहिए ने। ये राजीनामा तक सोल्यूशन नहीं हो जाए। ओसब BSc तथा CSIT लगायत कक्षा सब निरंतर चलाल जबाक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा लैबक व्यवस्था कयल जबाक, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराओल जबाक सहितक मांग रखलक। सशस्त्र द्वंद्व क्रम में पीड़ित भेल सब अपन अपन दुख पीड़ा आ अनुभव सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त केलक। सिरहाक लहान में द्वंद्व पीड़ित साझा चौतारी के ने सत्य को बयान कार्यक्रम में सशस्त्र द्वंद्व पीड़ित सबक द्वंद्व क्रम में भोग पड़ल पीड़ा व्यक्त केलक। वो सब द्वंद्व के घटना होबा से पहुनका जीवन द्वंद्व कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक लगायत पक्ष में पड़ल असर सहितक बात सुनौने छल। अनि त्यसपछि हामीले कहाँ छ लुकाएको कहाँ छ त्यो माओवादी भन्दै कुट्ने हामीलाई। सानो त्यो काखाको बच्चा पहिराक तल राख भन्दाखेरि नराखेपछि कुट्न थालिहाल्ने। लाउराले के अरे त्यो उनीहरूको लट्ठी कस्तो हुन्छ त्यो लट्ठीले कुट्ने। अनि त्यतिखेर बच्चालाई चोट लाग्छ भनेर मैले राख्ने काखा त्यो काखाको बच्चा त्यस्तो त्यस्तो भोगाई त्यो बन्दुकले झापट यो हात उनीहरू कस्तो हुन्छ त्यस्तोले हान्ने। त्यो छिटो भन्नु भए मारिदिन्छु मैले भने मारिदिनु त्यो बुढेसकालमा मर्नुमा था अहिले मर्नु बेस तीनों भाई थे वही में चल गए। सब आदमी शहीद हो गए पूरे परिवार के आदमी। और परिवार में की दुख होते की समस्या होते वो बात हम बहुत से बेस यहाँ सब अपने बुझित हो केला के लगे हम जते भी आदमी आछी वो सब पीड़ित छी कोनो हिसाब से दुख पीड़ा के बाद कथी कहू शादी सब नहीं चाहल हम शायद में पढ़ाई लिखाई कर सकली। भाई बहन माई मतलब पूरे परिवार तो दुखित रहे के कर सहारा बनते। सब आदमी भागम भाग दिन के दिन पुलिस के गाड़ी आवे 5 चोटी 6 चोटी घरे आवे कभी कत भाग पड़ी जान बचाव के लागे कत जाए पड़ी कोनो ठेकान न खाए के न रह के ठेकान रहे। 2 साल 3 साल तक ला मतलब हम सब रात में कोई खाना नहीं खेली की। तहिना सशस्त्र द्वंद्व पीड़ित सबके एखन धरि करऽ पड़ल संघर्ष, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोगक संगहि बेपत्ता पारल गेल व्यक्ति के अनुसंधान आयोग प्रति राखल गेल अपेक्षा और उपलब्धि के विषय में सेहो धारणा राखल गेल छल। जीवन दुख पीड़ा अभिव्यक्त करबाक क्रम में ओ सब भावुक सेहो बनल छल। मेरा छोराले तलाली पढिरहेको छ। मेरो छोराले रात खोलिन्छ। त्यति बेला दाइले हामीलाई त्यति बेला खेत पनि कतिलाई दिएन, अस्पताल पनि भएको थिएन। त्यो बहिनी जुवा थियो, मेरो घरका छागरेको थियो। वही क्रम में 28 गोटे अपन बात रखने छल। कार्यक्रम में चौतारीक संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, प्रदेश नंबर 2 संयोजक उदय शाह सहितक उपस्थिति छल। चौतारी अगन 26 गते कैलाली के टीकापुर आ पूस 2 गते कास्की के पोखरा में सेहो द्वंद्व पीड़ित सब अनुभव सार्वजनिक करबाक जनलक अछि। थारू कल्याणकारी सभा कैलाली के प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम लाल चौधरी के तत्काल प्रमाण पत्र 10 शपथ ग्रहण नहीं करोला पर अगन 23 गते से चरणबद्ध रूप में आंदोलन करबाक चेतावनी दिलक अछि। आई धनगढ़ी में पत्रकार सम्मेलन कऽ आंदोलन के कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक करैत थारू कल्याणकारी सभा चेतावनी दिलक अछि। सभा कैलाली के कार्यवाहक सभापति माधव चौधरी राज्य टीकापुर घटना के अपराधी के मुद्दा नहीं भकर राजनीतिक मुद्दा के रूप में लेल जबाक बतौलन। राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के आंदोलन के क्रम में घटना भेल कहत वो राजनीतिक रूपे में संबोधन कयल जबाक मांग केलन। ओ अदालती प्रक्रिया कहत सरकार 27 गोटे निर्दोष थारू के 40 महीना से पूर्व पक्ष के लेल कहि कारागार में राखि कऽ अन्याय कर रहला से क्षतिपूर्ति सहित तत्काल रिहाई कयल जबाक बतौलन। थरुहट संघर्ष समिति उत्थान केने पहचान सहितक अधिकार संपन्न सीमांकन कायम कयल जबाक चाही। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल नेतृत्वक उच्च स्तरीय टोली तैयार केने प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जबाक मांग कयल गेल। सभा का आंदोलन के कार्यक्रम में 23 गते सुदूर पश्चिम प्रदेशक मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेबाक, 24 गते टीकापुर में बृहत अंतरक्रिया करबाक आ तेकर बाद जिला के सब स्थानीय तह में कार्यक्रम करबाक रहल अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी सप्तरी कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मेहता पकड़ायल अछि। कारागार में रहल एक बंदी के रिहाई करा देबाक कहि कऽ हुनक पत्नी संग
लाखों रुपया ठगी के आरोप में छिन्मस्ता गाउँपालिका वार्ड 5 निवासी राजपा सप्तरी कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मेहता के पकड़ने प्रहरी जनरल मेहता पति के रिहा करा देबा कहिक प्रलोभन देखाक बेर बेर अपना से 10.5 लाख रुपया लेने पीड़ित महिला निवेदन में लिखल अछि। मेहता जबरदस्ती करनी से होके निवेदन दिलन। पूर्व पक्ष के लिए राजविराज कारागार के थूना में रहल पीड़ित के पति के रिहा करा देबा कहित ठगी के आरोप में मेहता ऊपर मुद्दा चला चुकल अछि। एम्हर राष्ट्रीय जनता पार्टी सप्तरी अध्यक्ष मंडलक सदस्य सुनील कुमार झा मेहता ऊपर लगाओल गेल आरोपक विषय में अनुसंधान आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद कांग्रेसक बैठक में पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन करबाक व्यवस्था विधाने में कयल जेबाक प्रस्ताव पेश। काठमांडू में मेलमची के पाइन आबऽ में विलंब 60 दिन भीतर पाइन एबाक संभावना नहीं रहल निरीक्षणकर्ता के निष्कर्ष। 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए सप्तरी में खिलाड़ी छनौट शुरू। कंचन रूप में जारी प्रदेश स्तरीय फुटबॉल अंतर्गत महोत्तरी क्वार्टर फाइनल में। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के जारी बैसार में पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन करबाक व्यवस्था विधाने में कयल जेबाक प्रस्ताव पेश कयल गेल अछि। पार्टी आई से हो जारी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में विधान संशोधन मस्यौदा ऊपर के परामर्श में भाग लेते केंद्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन हो जेबाक व्यवस्था विधाने में कयल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौले। के अरे ग्रुपिजम हुने कुरो हुँदैन, तर ग्रुपिजमको अर्थ के हो भने अहिले जुन ग्रुपिजम भएर बाहिर आएर छताछुल्ला ढङ्गले बोल्ने गरेको छ, जस्तै यो पार्टीको अफिसभित्र बोल्नु गर्नु ठिक कुरा हो। हामी के चाहन्छौँ भने पार्टीलाई एक ढिक्का भएर जाओस्। त्यसैले पार्टीलाई एक ढिक्का लिएर जाने कुरामा सबैका कुरा सुनेर सबैको भावना लिनलाई सभापतिको प्रस्तुति कमजोर हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। तहिना दोसर केंद्रीय सदस्य धनराज गुरुङ पार्टी के विधि सम्मत तवर्सा आगा बढ़ेबाक किटानी व्यवस्था विधान में कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौले। पार्टी विधि सम्मत तवर्सा आगा नहीं बढ़ला से कांग्रेस कमजोर होब पहुंचल हुन कहब छ। कमजोरी कारण पनि पार्टी सिङ्गो पार्टी कमजोर भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विधि विधानमा हिट्ने पार्टीलाई ढाल्ने र चाहिने विचार प्रधान बनाउने नेता प्रधान होइन, अनुहार प्रधान होइन, विचार प्रधान बनाएर लैजाने भन्ने ढङ्गबाट छलफल भइरहेको छ। केंद्रीय सदस्य उमाकांत चौधरी विधान में पदाधिकारी के संख्या बढ़ाओल जेबाक मांग करें। केंद्रीय सदस्य बढ़ाओल जेबाक प्रावधान विधान मस्यौदे में राखल गेलो पर पदाधिकारी संख्या बढ़ेबाक प्रस्ताव नहीं केने पर हुनक असंतुष्टि अछि। केन्द्रीय सदस्य यदि थपिने हो भने पदाधिकारी पनि थपौँ, तर थप्दाखेरि त्यसलाई पनि समावेशी बनाऊ भन्ने अब कुराहरू उठिराखेको छ। अब दुईटा पक्षको कुरा थियो पहिले जे अब कसैले अब होइन पदाधिकारी पहिलेकै ठिक छ, धेरैजनाको कुरो आयो पदाधिकारी बढाउनु पनि पर्छ, तर बढाउँदाखेरि समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेछ। अब सबभन्दा मेजर कुरो तपाईँले सभापतिजीको कुरा भन्दा पनि अहिले कुरा के छ भने विधान भनेकै सङ्गठनको एउटा मेरुदण्ड पनि हो र खास गरेर विधान भनेको सहमतिको एउटा दस्तावेज पनि हो। सङ्गठनको मेन चाहिने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैगएर सङ्गठनलाई एकदमै ग्रासरुट भन्यो तलै, जब ग्रासरुट भनेकै मैले के भन्छु भने त्यसलाई जग भन्छ, जग बलियो भयो भने घर बलियो। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के जारी बैसार में पार्टी के विधान मस्यौदा पर परामर्श जारी है। पार्टी के आवे वाला अगहन 28 गते से शुरू होबे लागल महासमिति बैसार में पेश करबाक लेल विधान संशोधन मस्यौदा में केंद्रित भ बैसार चल रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व मंत्री मीन विश्वकर्मा विवादास्पद यूनिवर्सल पीस फेडरेशन यूपीएफ से आयोजना केने कार्यक्रम में सरकार अपने सहभागी भेल पर आपत्ति जनौलक अछि। कांग्रेस नेता विश्वकर्मा विवादित संस्था यूपीएफ आयोजना केने एशिया पैसिफिक समिट में प्रधानमंत्री ओली अपने सहभागी भेला से नेपाल सरकार विश्व में दृष्टिकोण विहीन सरकार के रूप में परिचित भेल टिप्पणी केलनि अछि। अपरेसनको सिद्धान्तै दिएको थियो, अब अपरेसनको कार्यक्रम थियो, नेपालको प्रधानमन्त्री गर्दैको भए के हुन्थ्यो होला? त्यो त हुँदैन थियो नि। संसारकर्मी साथीहरूले अत्यन्तै सन्तुलित ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण सक भयो नेपाललाई। यो राजनैतिक र कूटनैतिक भूकम्प भयो। अब हामीलाई हाम्रा दुईटा मित्र राष्ट्रले, हामीलाई संसारका ठुला राजनैतिक र कूटनैतिक महत्त्व राख्ने राष्ट्रले
जसले धार्मिक आस्थाका आधारमा संवेदनशील मुद्दाको दृष्टिकोणले नेपाललाई हेरिराखेका छन् अब उनीहरूले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्छ। त्यसैले यसमा झन्डै 45वटा मुलुकका मानिसहरू नेपालमा उपस्थित भए तापनि ती 45 मुलुकका मानिसले के बुझेर गए भने संसारमा सबैभन्दा कमजोर दृष्टिकोण नभएको सरकार नेपालमा रहेछ, जहाँ फादर मुनको कार्यक्रम सफल भयो। र अर्को लज्जास्पद कुरा, साँच्चै नै अरू देशमा त मन्त्री पनि आउँदैनन्, हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर होटलमै 4 रात सुत्दिनु, बालबटा छोडेर सुत्दिनु। क्यान यु इमेजिन? लड्दो कुरा हो। संविधान सीमालाई नाग्दै उहाँ संविधान बना। राष्ट्रिय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मणलाल कर्ण से हो क्रिश्चियन धर्म कार्यक्रम में सहभागी भएका प्रधानमंत्री ओली गल्ती के दावी केलनि। आई काठमाडौँ भेल कार्यक्रम में ओ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सरकार कोनो एकटा धर्मक प्रचार में सहभागी भेल पर असंतुष्टि व्यक्त केलनि। संविधान बनाउँदाखेरि धर्मनिरपेक्ष बन्दै देशका सरकार प्रमुखले नै एउटा धर्मको निमित्त खर्चा गर्ने र प्रचार गर्ने यो बिल्कुल गलत काम भयो। यदि प्रधानमन्त्रीजीले वा अन्यले क्रिश्चियन धर्म नै कबुल गरेको भए मलाई केही भन्नु थिएन। उहाँको व्यक्तिगत छुट हो। केपी ओलीजी क्रिश्चियनिटी स्वीकार गर्नुहुन्छ, क्रिश्चियन बन्न सक्नुहुन्छ, तर एज ए प्राइम मिनिस्टर उहाँले प्राइम मिनिस्टर भइकन जुन कि एउटा धर्मको प्रचारमा लाग्नुभयो त्यो बिल्कुल गलत हो। यो हाम्रो संविधानको बरखिलाफ हो। संविधानले पनि यसलाई सहदैन र उहाँले जुन गर्नु भएको छ काम त्यो बिल्कुल गलत काम। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातांत्रिक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा क्रिश्चियन धर्म प्रचार संस्था आयोजना केने कार्यक्रम में राज्य संयंत्र के परिचालन भेनाई आपत्तिजनक रहल बतौलेन। संरक्षण तथा सहभागिता जनाए त्यसको बारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गंभीर आपत्ति जनाउन चाहन्छ। वास्तवमा मुलुकमा केही वर्ष अगाडिसम्म एउटा ठुलो द्वन्द्व चलेको छ। त्यो द्वन्द्वबाट हामीले भर्खर मुक्ति पाएका छौँ। तर जुन ढङ्गबाट सरकारले एउटा धर्मको पक्षमा सम्पूर्ण राष्ट्रको संयन्त्र सञ्चालन परिचालन गरी त्यसको प्रचार प्रसार गर्नेमा संलग्न भयो, त्यताबाट कता कता फेरि एकचोटि यो मुलुकमा सांस्कृतिक द्वन्द्वको डरलाग्दो उत्पत्ति हुन सक्ने खतरा जन्मेको छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। ओ ई घटना से देश में जातीय द्वंद्व बढ़ि सकबाक दिशे हो सचेत करौलनि। सरकार कर्मचारी सभक लेल योगदान में आधारित निवृत्ति भरण कोष के अलगे व्यवस्था कर लागल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नया भरना हो वाला कर्मचारी के लेल सरकार योगदान में आधारित निवृत्ति भरण कोष के अलगे व्यवस्था कर लागल जानकारी दिलनि। आई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गतक अर्थ समिति के बैसार में ओ वित्तीय प्रणाली के व्यवस्थित बनाब ई देश में अनावश्यक वित्तीय भार होब नहीं देव से हो सरकार नया कर्मचारी सभक लेल पेंशन बराबर के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराब ई कोषक व्यवस्था कर लागल देश से हो स्पष्ट केलनि। देशमा कमी नहुने गरी त्यो व्यवस्था गर्ने केही कुरा खास गरी यो निवृत्ति भरण कोष सम्बन्धी रकमहरू मुनाफाहरूको रकम हुन्छ कोष सञ्चालन गर्दाखेरि यो योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण कोषको व्यवस्था गर्न लागि छ। यसमा अब धेरै डिटेलमा छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको पनि मैले हेरेको छु। तर मूलतः यसको उद्देश्य चाहिँ वित्त प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित र चाहिँ धान्न सकिने तुल्याउने, अस्वाभाविक दायित्व बढाएर हामीले अस्वाभाविक कर बढाउनु पर्ने अवस्थाबाट पनि त्यसबाट पनि नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने र अर्थमंत्री खतिवड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के विश्वसनीय आ चिरस्थायी बनाब से हो एहि कोषक आवश्यकता पड़ल बतौलनि। बैसार में समिति के सदस्य प्रेम सुवाल गरीब पृष्ठभूमि से आयल कर्मचारी के दोसर कर्मचारी से बेसी निवृत्ति भरण के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने छल।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त केलिने राज्य मन्त्री चौधरी खाद्य स्वच्छता अभियान से संचालन कर नहीं सकल कहत ओई विभाग काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त केलिन्। आई काठमाडौँ में आयोजित विभागक प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम में संबोधन करत मानव स्वास्थ्य में हानि पहुंचावे वाला खाद्य वस्तु बिक्री वितरण के निहार ऊपर किया कार्यवाही नहीं केने कहिक विभागक पदाधिकारी के प्रश्न समेत केलिन्। खेद्नुपर्छ कि बन्द गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ, गर्नु नि यत्रो अधिकारको सदुपयोग किन गर्नु भएको तपाईँहरूले? अस्ति कति पिकअप लिएर देखिरहेको थियो। ल गुण नियन्त्रण विभाग त साँच्चीकै लाग्यो। सचिवजी जानुभयो पानीमा, कता तालचलाएर आउनुभयो, एक ठाउँमा मासुमा गए। ल अब चाहिँ यो देखेर त कम्तीमा गर्नुहुन्छ साथीहरू। अनि त्यो अराएपछि लट्ठी लगाएपछि चाहिँ गर्ने, नलगाएपछि त्यस्तो कहीँ हुन्छ? त्यो त नियमित कार्यभित्र पऱ्यो नि तपाईँहरूको। हामीले त देखाइदिने हो, बाटो देखाइदिने हो, एक दिन जान सकौला, 2 दिन जान सकौला, सधैँ सक्छौँ त्यस्तो अनुगमन गर्न हामीले। त्यो तपाईँहरूको जिम्मा हो नि त। अनि तपाईँहरूले यो प्लान चाहिँ कहाँ चाहिँ जाँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ, कामै त्यही हो तपाईँहरूको। अरू काम छ त? जनतामा चाहिँ विकास बाटो बनाउने, कहाँ बजेट बाँड्ने, त्यो काम त होइन तपाईँहरूको। तपाईँहरूको कामै के हो? कहाँ चाहिँ जनताले स्वच्छता खाद्य अभियान ल्याउने, त्यो अभियान पनि हरायो। देशभरिबाट सुरु गर्ने भनेको थियो, त्यो अभियानको प्रचार गर्ने। त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ कसले चाहिँ के सहयोग चाहिन्छ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सबैको सहयोग छ। फेरि अनि कहाँ कहाँ चाहिँ अस्वस्थ भइरहेछ, पानीमा छ कि मासुमा छ कि? राज्य मंत्री चौधरी विभाग मंत्रालय के दबाव में मात्र कार्य करे ताल कहित आपत्ति से जनौलिन। कार्यक्रम में विभागक महानिदेशक संजीव कुमार कर्ण राष्ट्रीय खाद्य तथा दाना रेफरेंस प्रयोगशाला स्थापना कक प्रगति हासिल के दावी समेत केलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू में मेलम्ची के पाइन आव में विलंब, 60 दिन भीतर पाइन एबाक संभावना नहीं रहल निरीक्षणकर्ता के निष्कर्ष। 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए सप्तरी में खिलाड़ी छनौट शुरू। कंचन रूप में जारी प्रदेश स्तरीय फुटबॉल अंतर्गत महोत्तरी क्वार्टर फाइनल में। विश्रामक बाद आप समाचार बाँकी के प्रसंग। खानेपानी मंत्री या खानेपानी सचिव से कहल जका 60 दिन भीतर मेलम्ची के पाइन काठमांडू में नहीं आवत। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण स्थल सुंदरी जल के स्थलगत अनुगमन कक तत्काल मेलम्ची के पाइन काठमांडू एबाक संभावना नहीं रहल ठहर केलक। सतही व्याख्या आ अनुगमन से निर्माण प्रक्रिया अलग रहल कहत समिति स्थलगत अध्ययन के क्रम में तत्काल मेलम्ची के पाइन काठमांडू एबाक संभावना नहीं देखल गेल प्रतिक्रिया देलक। हामी मेलम्चीको मुहानबाट सुन्दरी जलमा पानी खसाउँछौँ भनेर आयोजना प्रमुखज्यूले भन्नुभएको थियो। तर अहिले फेरि हामी गएर हेर्दा त्यो टनेल, त्यो सुरुङ निर्माणमै अझै 1 महिना जति समय, कम्तीमा 1 महिना समय त्यही लाग्छ भने हामीले बाहिरी सतै आँखाले हेरेको र त्यहाँ काम गर्ने आँखाले हेर्दा चाहिँ फरक हुन्छ। हामीले मेलम्चीको मुहानमा पानी देखाएको छ, सुन्दरी जलमा पानी देखाएको छ। कार्यलाई स्थगित गर्न नदिनका निम्ति मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गर्नेछु र दशैँभन्दा अगाडि नै काठमाडौँ जनतालाई मेलम्चीको पानीको स्वागत गर्नका निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु र म त्यो अभियानमा लागेको छु। बीतल 2 दिन बैसल विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में खानेपानी सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर 60 दिन भीतर मेलम्ची के पाइन काठमांडू एबाक दावी केने छल। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव पूर्व संध्या में साधु संत सब भक्तजन सहित संध्या कार्यक्रम केलक। जनकपुर धाम स्थित इस्कोन से कर लागल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के 1 दिन आगा आई साँझ श्री जगन्नाथ बलदेव तथा सुभद्रा महारानी के पूजा पाठ तथा विभिन्न देश से आयल साधु संत तथा भक्तजन सब भजन सहित कार्यक्रम केलक। सिरहाक मिर्चैया में जारी झंडा मेला आई संपन्न भेल। मिर्चैया वार्ड नंबर 5 में अघन 11 गते से संचालन कयल गेल झंडा मेला महोत्सव आई हनुमान आराधना कऽ संपन्न भेल। ऐसा पहिने महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रक व्यक्ति के सम्मान कयल गेल छल। आयोजक मेला में सहयोग करय वाला अन्नदाता, चंदादाता, सहयोगी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्रशासन, संचारकर्मी लगायत के सम्मान केने छल। कार्यक्रम में मेला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शाह, मिर्चैया ज्येष्ठ नागरिक समाजक अध्यक्ष राधा कृष्ण शाह, समिति के कोषाध्यक्ष राकेश शाह लगायत उपस्थित छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
ईंधनक मूल्य वृद्धि के फिरताक मांग करैत फ्रांस में जारी आंदोलन के क्रम में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्रांसक मार्सेली शहर में आंसू गैस लागल से 80 वर्षक वृद्ध के मृत्यु भेल पश्चात ई संख्या 3 पहुंचल अछि। आंदोलन भ रहल स्थान समीप रहल उनका घर के शटर बंद करबाक क्रम में आंसू गैस लागल छल। ईंधन के मूल्य वृद्धि से जीवन स्तर में असर पहुंचबाक कहैत 3 सप्ताह एम्हर हरेक सप्ताह अंत में फ्रांसक विभिन्न शहर में आंदोलन भ रहल अछि। येलो वेस्ट आंदोलन में 1,36,000 व्यक्ति एक ही दिन सहभागी भेल फ्रांसक अंतरिम मंत्रालय जनौलक अछि। आंदोलन के कारण 100 से बेसी विद्यालय सेहो बंद रहल अछि। अब खेल समाचार। सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए छनौट प्रतियोगिता शुरू करेके अछि। आई राजविराज में समारोह के बीच मध्यमांचल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति के प्रमुख मानदेव हजारा छनौट प्रतियोगिता के उद्घाटन कयलनि। एहि अवसर में ओ जिला आ प्रदेश स्तरीय होइत छनौट प्रतियोगिता संपन्न भऽ कऽ 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागी होबयवला खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। समारोह में जिला खेलकूद विकास समिति के अध्यक्ष एजेट न्यासुर लामा, कबड्डी संघक अरविंद झा, क्रिकेट संघक आयुष श्रेष्ठ, बैडमिंटन संघक अनुसारदा, प्रशिक्षक विजयमान सिंह थापा लगायत के सहभागी छल। सप्तरीक कंचन रूप में जारी प्रदेश 2 स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत महोत्तरी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। हीरोज स्पोर्टिंग क्लब कंचन रूप नगरपालिका 3 बरमझिया संचालन भ रहल प्रदेश स्तरीय हीरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में वॉक ओवर पाइब का महोत्तरी 11 क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। आई 12 महोत्तरी बीच हेबाक लेल तय भेल खेल में निर्धारित समय धरि 12 टीम नहीं अयला बाद महोत्तरी 11 के विजयी घोषित कयल गेल अछि। विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लब के 2-1 गोल अंतर से पराजित करैत CMG संकटा क्लब पल्सर शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। एन्फा कॉम्प्लेक्स 7 बाट में भेल प्रतिस्पर्धात्मक खेल में संकटा के जीत दिलावा सरोज दहाल आ DPS आले मगर 1-1 गोल केने छल। पुलिस के रवि पासवान 1 गोल घुरौने छल। खेलक 29 मिनट में सरोज हेड गोल करैत संकटा के अग्रता दिलौने छल। खेलक 39 मिनट में रवि 1 गोल घुरौला बाद पुलिस 2-1 गोल अंतर से पराजित भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पाल्पा अमोरंग में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। परसाक गरदौल में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति से कार्यविधि पारित। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की तैयारी तीव्र। मंच मंडप पंडालक संगे सड़क निर्माण में से हो तीव्रता। जनकपुरक राराब कैंपस के विद्यार्थी सबसे धरना। पढ़ाई लिखाई सहित काज में कैंपस ध्यान नहीं देने उपराग। कांग्रेसक बैठक में पार्टी सभापति सर्वसम्मत से चयन करबाक व्यवस्था विधाने में कयल जेबाक प्रस्ताव। बेस त अपन समाचार एखन लैत बे पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।